सोचिए, एक रानी एक वीरान बर्फीले पहाड़ पर गिर जाती है और उसका पति राजा बस खामोश है। एक नायक की ये हताश पुकार हमें सीधे एक ऐसी कहानी के दिल में ले जाती है जो दुनिया की सबसे उलझी हुई कहानियों में से एक है। वो राजा जो चला गया। देखिए, इस टाइटल में ही एक गहरा रहस्य छिपा है। सवाल ये है कि कोई ऐसा इंसान जो अपने इंसाफ के लिए जाना जाता हो, वो ऐसा काम कैसे कर सकता है जो पहली नजर में बेहद क्रूर लगे। चलिए, आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है मेरू पर्वत की खतरनाक बर्फीली ढलानों पर। यहाँ महाभारत के महान नायक अपनी आखिरी तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। उनका मकसद लगभग नामुमकिन है, अपने इसी शरीर के साथ स्वर्ग में दाखिल होना। और तभी कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। रानी द्रौपदी थक कर बेजान होकर बर्फ में गिर जाती हैं। लेकिन राजा युधिष्ठिर, उनके पति, रुकते नहीं, पीछे मुड़कर देखते तक नहीं। वो बस चलते रहते हैं। यही वो पल है जो हमारे आज के विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर क्यों? युधिष्ठिर जो वजह बताते हैं वो भी पहाड़ की तरह ही ठंडी और कठोर है। वो कहते हैं कि द्रौपदी इसलिए गिरी क्योंकि उनका अर्जुन के लिए बहुत ज्यादा लगाव था। देखिए, वैराग्य के दर्शन के हिसाब से ये जो सांसारिक लगाव है, ये एक कर्म का दोष था जो उन्हें ऊपर चढ़ने से रोक रहा था। युधिष्ठिर के लिए रुकना मतलब उसी लगाव का हिस्सा बनना होता जिसने द्रौपदी को गिरा दिया था। ठीक है, तो इस बात को और अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। पहाड़ पर राजा के इस कठोर बर्ताव को समझने के लिए हमें पहले उस गहरी निराशा को समझना होगा जिसने इन महान नायकों को अपना सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। 36 साल, याद रखिए, ये कोई रोमांचक सफर की शुरुआत नहीं है। ये तो एक अंत है जो युद्ध में उनकी महान जीत के 36 साल बाद आता है। वो एक ऐसी दुनिया में जी रहे थे जो ऊपर से तो शांत थी पर अंदर ही अंदर खत्म हो चुकी थी। और फिर अचानक जैसे सब कुछ बिखर गया। एक गृह युद्ध में उनका पूरा वंश खत्म हो गया। उनके भगवान, उनके मार्गदर्शक कृष्ण अब नहीं रहे और सोने की द्वारका, वो भव्य शहर, समुद्र में डूब गया। ये सिर्फ दुखद घटनाएं नहीं थीं, ये संकेत थे कि उनका युग खत्म हो चुका है और कलयुग यानी अंधकार का युग शुरू हो गया है। हालत ये हो गई थी कि दुनिया के सबसे महान धनुर्धर अर्जुन का दिव्य गांडीव धनुष भी अब उनका साथ नहीं दे रहा था। मामूली डाकुओं के सामने वो बेबस महसूस करने लगे। ये आखिरी संकेत था कि अब उनका समय, उनका मकसद इस दुनिया में पूरा हो चुका था। तो ये यात्रा किसी जीत के लिए नहीं थी, बल्कि एक ऐसी दुनिया से आखिरी विदाई थी जो अब उनकी नहीं रही। चलिए, अब वापस उस चढ़ाई पर आते हैं और उसके क्रूर नियम को समझते हैं। नियम बहुत सीधा और सख्त था। हर इंसान सचमुच अपने ही नैतिक दोषों के बोझ तले दबा हुआ था, अपने जीवन भर के आध्यात्मिक सम्मान के वजन से। और बस इसी नियम के तहत एक एक करके सब गिरते जाते हैं, हर कोई अपने सबसे बड़े मानवीय दोष की वजह से। द्रौपदी अपने पक्षपात के कारण, सहदेव अपने ज्ञान के अभिमान के कारण, नकुल अपनी सुंदरता के घमंड की वजह से, महान अर्जुन अपने पराक्रम के अहंकार के कारण, और आखिर में शक्तिशाली भीम अपनी भूख और ताकत के घमंड के कारण। अंत में सिर्फ युधिष्ठिर ही बचते हैं, एकदम अकेले। अगर कर्म और धर्म का यह विश्लेषण आपकी जिज्ञासा बढ़ा रहा है, तो ऐसी ही गहरी कहानियों में और गोता लगाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने पर जरूर विचार करें। और ठीक इसी मोड़ पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। युधिष्ठिर पहाड़ की चोटी पर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन वो अकेले नहीं होते। एक आवारा कुत्ता जो यात्रा की शुरुआत से ही उनके पीछे पीछे चल रहा था, अब भी उनके साथ है। चोटी पर देवताओं के राजा इंद्र खुद उनका स्वागत करने के लिए उतरते हैं। वो युधिष्ठिर को स्वर्ग में जगह देते हैं, जो कि सबसे बड़ा इनाम है। लेकिन एक शर्त है, एक अल्टीमेटम। ये कुत्ता अंदर नहीं जा सकता। और यहीं पर कहानी की सबसे बड़ी नैतिक परीक्षा सामने आती है, जो अब तक हमने जो कुछ भी देखा है उसे पूरी तरह से चुनौती देती है। और यहीं पर सबसे बड़ा विरोधाभास खड़ा होता है। वो इंसान जिसने अपने पूरे परिवार को बिना पीछे मुड़े छोड़ दिया, अब उसके सामने वैसा ही एक विकल्प है। क्या वो हमेशा की महिमा के लिए अपने इस आखिरी वफादार साथी को भी छोड़ देगा? ये सवाल हमें युधिष्ठिर के किरदार के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर देता है।
तो चलिए इन दोनों तर्कों को देखते हैं। इंद्र एकदम तर्क की बात करते हैं। तुमने अपनी पत्नी और भाइयों को छोड़ दिया, एक मामूली कुत्ते के लिए क्यों आड़े हो? लेकिन युधिष्ठिर का जवाब तर्क पर नहीं बल्कि एक ऊंचे सिद्धांत पर आधारित है। वो कहते हैं, जो आपके प्रति वफादार रहा हो उसे छोड़ देना सबसे बड़े पापों में से एक है। और यही युधिष्ठिर का सबसे जरूरी तर्क था। उनका कहना था कि जो मर चुके हैं उनके कर्म को बदलने की शक्ति उनमें नहीं थी, लेकिन जो जीवित हैं, जो वफादार हैं, उसकी रक्षा करना उनका पवित्र कर्तव्य था। और तभी होता है पहला बड़ा खुलासा। वो कुत्ता अपना रूप बदल लेता है। वो कोई साधारण जानवर नहीं था, बल्कि खुद धर्म के देवता थे, युधिष्ठिर के पिता, जो भेष बदलकर उनकी परीक्षा ले रहे थे। युधिष्ठिर वफादारी की परीक्षा तो पास कर लेते हैं, लेकिन उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। एक आखिरी परीक्षा अभी बाकी है। स्वर्ग पहुंचने पर उन्हें जो नज़ारा दिखता है वो उन्हें हिलाकर रख देता है। उनका सबसे बड़ा दुश्मन दुर्योधन ऐशो आराम से सिंहासन पर बैठा है। युधिष्ठिर के लिए ऐसा स्वर्ग जहां दुष्टों को इनाम मिले और उनके अपने लोग पीड़ित हों, वो स्वर्ग हो ही नहीं सकता। वो फौरन उसे ठुकरा देते हैं। इसके बाद उन्हें एक अंधेरी और दर्द भरी जगह ले जाया जाता है जो नरक जैसी है। वहां वो अपने परिवार की दर्दनाक चीखें सुनते हैं और उन्हें आखिरी और सबसे क्रूर विकल्प दिया जाता है, या तो उनके साथ इस दुख में रहो या अकेले स्वर्ग लौट जाओ। और उनकी छोटी सी लेकिन शक्तिशाली घोषणा, मैं यहीं रहूंगा, करुणा का सबसे बड़ा प्रमाण बन जाती है। वो अकेले सुख भोगने के बजाय अपने प्रियजनों के साथ दुख बांटना चुनते हैं। और यहाँ होता है कहानी का आखिरी खुलासा। असल में नरक का वो दृश्य सिर्फ एक माया थी, एक आखिरी परीक्षा। ये उनके उस एक छोटे से पाप को धोने के लिए थी जो उन्होंने युद्ध के दौरान किया था। और इस तरह युधिष्ठिर की यात्रा पूरी होती है। अब वो सच में धर्मराज यानी धर्म के स्वामी कहलाने के लायक हैं। उनके कामों का जो विरोधाभास हमें शुरू में दिखा था, वो अब पूरी तरह से सुलझ गया है। वो पत्थर दिल नहीं थे, बल्कि एक ऐसे राजा थे जो धर्म के गहरे संतुलन को समझते थे। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि धर्म के दो पहलू हैं। पहला वैराग्य, जिसने उन्हें पहाड़ पर मृतकों के कर्म को स्वीकार करने की ताकत दी, और दूसरा करुणा, जिसने उन्हें जीवित प्राणियों, उस वफादार कुत्ते और अपने परिवार की रक्षा करने पर मजबूर किया। सच्ची धार्मिकता के लिए ये दोनों ही जरूरी हैं। आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अगर आपको इस प्राचीन नैतिक पहेली को सुलझाने में मजा आया, तो इस तरह के और गहरे विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।